तो क्रूड ऑयल को देखेंगे हम लोग, यहां पे ये क्या कर रहा है, इसको पहले प्राइस एक्शन में देखेंगे क्रूड ऑयल को। तो ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपको पता है, ठीक है, ये लेवल फिक्स रहते हैं, इन्हीं लेवल से काफ़ी बढ़िया मूव देता है, इनको रोज रोज चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, यानी ये फिक्स लेवल है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे क्रूड ऑयल को। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, क्रूड ऑयल प्रेशर महसूस कर रहा है, दबाव महसूस कर रहा है, ठीक है, जब से अमेरिका में गवर्नमेंट टर्न हुई है, नीचे आया है, ब्रेकआउट दिया है, इसको हम सेलिंग क्लाइमैक्स के जैसे मान सकते हैं। हाँ, सेलिंग क्लाइमैक्स है नहीं है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ऐसा वॉल्यूम होना चाहिए, ऐसा वॉल्यूम नहीं है, बट कैंडल में क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, नीचे से ये विक बनी है, उसके बाद इस कैंडल का कभी भी फॉलो थ्रू नहीं हो पाया, प्राइस ऊपर चला गया है पुल बैक देने। तो है तो ये डाउन ट्रेंड में ही ना, क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये एक पुल बैक का सिनेरियो है, ठीक है। अभी दो ग्रीन कैंडल बना रहा है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, इसको देखेंगे अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब आप इस मूव को हम स्विंग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। यहां से आपको ये सेलिंग दिख रही है, तो ये क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब हाई वॉल्यूम के साथ ये सेलिंग पीक बनता है, ये सेलिंग का पीक बनता है, यानी ये सेलिंग हो चुकी है, ठीक है, यानी इसका क्लाइमैक्स आने वाला है, आ चुका है इस वॉल्यूम में। तो सेलिंग का पीक बना है, गैप अप हुआ 6 तारीख को, यहां ओपन होता है, हमको स्विंग कंपैरिजन करना है। अब ये एक सेलिंग मूव है, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही मूव है, ठीक है, इसमें ज्यादा मूव हुआ है, यानी अभी सेलर कंट्रोल में है। अगर हम बाइंग का कंपैरिजन करते हैं अभी के लिए इस मूव को, यानी ये तो सारा बड़ा मूव है ना, ऐसे पुल बैक देके गया है, इस मूव के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये वीक मूव है, जो हमने मैसेज किया था आपको 5 बजे कि ये जाएगा तो स्लो स्लो जाएगा ऊपर 5930 की तरफ, स्लो मूव में जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं जाने वाला है। तो ये बाइंग में उतनी कन्विंसिंग नहीं, कन्विक्शन नहीं है भी ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। यहां देखेंगे अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ हमको पैटर्न दिख रहा है हमारा रिवर्सल का पैटर्न क्या है हमारा, ये फर्स्ट लेग बनी है, ब्रेकडाउन नीचे देके आया, अब क्या बनाना है हमको, अब हमको डब्ल्यू बनाना है, तो यहां डब्ल्यू बनाया इसने, ये बनाया, इसको ब्रेक किया, इसको नहीं किया, सही है, हमारा पैटर्न वैलिड चल रहा है। अब क्या सीन है, अब ये थर्ड लेग, ये हमारी फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, ये थर्ड लेग, तो बन गया कंप्लीट। तो रिवर्सल का पैटर्न बना रहा है, बुलिश कब हो जाएगा, यानी इसका बायस कब चेंज हो जाएगा, जो डेली टाइम फ्रेम में ये नीचे खिंचता चला आ रहा है इतने दिनों से, उसका बायस चेंज यहां से हो जाएगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, पुल बैक बाय ऑन डिप का ट्रेड देखा करेंगे इसमें ज्यादा। मैंने आज क्यों लिखा, मेरे को मैसेज आए 1-2 जनों के पर्सनल में कि ये तो डाउन ट्रेंड में है, यानी यहाँ पे ये तो बीरिश है, काफी बड़ा गिर गया है, कल फॉल ट्रेंड भी इसका डाउन है, तो आप यहाँ से बाय क्यों कर रहे हैं। तो ये लॉजिक है उसका, हमारा सिंपल सा पैटर्न बन रहा है, मेरे को मतलब पल भर में ही पैटर्न दिखने लगा, तो आपको बस वही प्रैक्टिस करनी है। ये पैटर्न मैं आपको कितनी बार, सैकड़ों बार बता चुका हूँ, और कितनी बार निफ्टी में भी काम कर रहा है। तो अभी के लिए वो नीचे आ रहा है, ठीक है, 5880 की प्राइस पे आया है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, डाटा देखेंगे इसके साथ में। लेवल है हमारा नीचे ये 5853 का, इन दोनों का फिब मैंने ले रखा है, वॉल्यूम अभी अभी अच्छा खासा इसमें आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे डाटा, क्या सपोर्ट से ट्रेड करना, बाय करना इसको बनता है, यहां से बाय कर सकते हैं क्या। सपोर्ट तो इसकी दिख रही है 5800 की सपोर्ट का प्राइस क्या आ रहा है 5780, यानी वो तो कह रहा है कि यहां से सेव बाय बनेगा, ठीक है, यहां से बनेगा सेव बाय। अब देखना है कि ये तीनों ऊपर जा रहे हैं, शिफ्टिंग तो अभी आज तक हुई नहीं इसमें, सपोर्ट साइड में तो कुछ नहीं हुआ, रेजिस्टेंस साइड बाद में चेक करते हैं, पहले सपोर्ट साइड ही देख लें। बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, अब यहां से सेल तो नहीं करेंगे ना, इसको सेल करने जाएंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा ना, सेल करने के लिए हम वेट कर रहे थे 5930 या 5920 या 5945 का, इस तरह से वेट कर रहे थे सेलिंग के लिए। तो चलिए अब इसमें देखते हैं ये परसेंटेज। सबसे पहले टॉप पे वॉल्यूम क्या जा रहा है, वॉल्यूम तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, काफी एग्रेशन में बढ़ रहा है, वैसे थोड़ा थोड़ा नहीं, एग्रेशन में बढ़ रहा है। ओआई क्या कर रहा है, ओआई थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, थोड़ी सी कमी आई है, ओआई चेंज में भी थोड़ी सी कमी आई है, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो थोड़े कम होंगे ही होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस साइड, कुछ देखने वाली बात तो है नहीं, रेजिस्टेंस सिंपल साधारण स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस का लेवल ये है सेल करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है हमको, ये डाटा क्या बोल रहा है, भाई तुम यहां से सेल कर देना, यहां से तुम बाय कर लेना, यहां से तुम सेल कर देना। अब मिडल के लेवल पे चल रहा है, ट्रेंड हमको पता है वीक है। अब ये क्या है, मैंने आज सुबह बताया था ऑटोमेटिक रिएक्शन आ रही है, जैसे ये रिएक्शन आई है, तो ये क्या करता है प्राइस, ये ऐसे लार्जेस्ट पुल बैक की वीडियो भी मैंने बना के रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये प्राइस नीचे गिरा है तो ये ऐसा ही करता है, निफ्टी में आज किया है ना ऐसा, निफ्टी में बढ़िया ट्रेड मिला है पुट की साइड में। तो अब नीचे आ गया, यहां से शॉर्ट नहीं करना है इसको। अगर अब शॉर्ट करना है ना इसको, तो शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5880
और 5930, दोबारा से 5900 का वेट करना पड़ेगा यहाँ इस पुल बैक का, हमको पुल बैक का वेट करना पड़ेगा या छोटी सी इनसाइड कैंडल का वेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम काफी बड़ा है। देखो आज की स्ट्रक्चर की बात कर ले, सेम निफ्टी के जैसा है माहौल। कैसे माहौल निफ्टी के जैसा है? निफ्टी भी कल अप ट्रेंड में थी, निफ्टी अप ट्रेंड में थी, ठीक है। निफ्टी में इतनी बड़ी सेलिंग तो नहीं आई थी, खैर निफ्टी में कल की बात कर रहा हूं, शुक्रवार को तो अप ट्रेंड में क्लोज हुई थी। तो ये भी एक तरह से अप ट्रेंड में ही क्लोज हुआ है ना, यहां से शुरू हुआ था ना कल क्रूड ऑयल 7 तारीख को, तो यहां से ओपन होकर यहां पे क्लोज हुआ है, बुलिश क्लोज हुआ है, एंड में सेलिंग जरूर आ गई थी। निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुई है, ये भी गैप डाउन ओपन हुआ है। निफ्टी ऊपर गई थी आज गैप डाउन ओपन होके, ये भी गया है ना। निफ्टी कितना शार्प साल आ गया है, उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद निफ्टी में ऐसा सेल आ गया है। तो यहां से हमको एम भी बनता है, ठीक है प्रॉपर। मैं यहां से वेट कर रहा था कि यहां आ जाएगा तो बढ़िया सेल करने को मिल जाएगा। तो सिंपल साधारण सेटअप है। वीओआई को देखना पड़ेगा हमको, बार बार लगातार इसको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अब शिफ्टिंग नहीं देखनी है हमने, शिफ्टिंग देखने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना यहाँ पे। तो सिर्फ तो हमको सिर्फ वीओआई देखना है। प्राइस एक्शन देख लिया हमने, वीक है, ये सारा मूव वीक है, ठीक है। इस सेलिंग मूव को मैंने दोपहर को मैंने जैसे बताया, कम लोग आए थे अभी जब मीटिंग शुरू की है। यहाँ पे कॉल का ट्रेड है ना, हमने किया था दोपहर को, वो होल्ड करा 117-18 से वो 135 तक उसको बुक किया अभी जब मीटिंग शुरू करी थी। जितने लोग थे उनको अभी 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 डिस्कस किया था उनके साथ, जो लेट आए हैं, जो लेट में आए हैं उनको नहीं पता है शायद। तो इसमें क्या है, वीओआई देखेंगे किसका, 5900 का। अब यहां शॉर्ट नहीं करेंगे एक बार के लिए, ना ही इसको बाय करेंगे, यहां से कुछ नहीं करेंगे इसको यहां से। तो ये ओआई चेंज है, हमको वीओआई देखना है। ओआई तो बता रहा है कि बीरिश हुआ है मामला, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, बीरिश हुआ है। वीओआई देखेंगे राइटिंग, तो वाकई राइटिंग हमको दिख रही है। ये क्या दिख रहा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग नहीं है, ये पुट वाले एग्जिट करे हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। ये पुट वाले एग्जिट करे हैं, कॉल वाले ने उतनी राइटिंग नहीं की, क्योंकि कॉल की लाइन जो ग्रीन लाइन है ना वो बेंड नहीं हो पाई है, वो भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। कौन सा स्ट्राइक देख रहे हैं, 5900 का। एक बार के लिए 5850 को भी देख लेते हैं, क्या वो उसमें भी ऐसा ही मॉल लग रहा है, उसमें भी कोई कॉल राइटिंग नहीं आई क्या? ये ग्राफ तो बीरिश हो ही गया है, ये तो दिखा ही रहा है हमको बीरिश हो चुका है ये ग्राफ। वीओआई देखेंगे तो हाँ, इसमें देखो ये आई है ना, ऐसा ग्राफ 5900 वाला नहीं है। तो ये तो भाई इसको इसके ऊपर नहीं जाने देगा। किसके ऊपर नहीं जाने देगा? जो इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है। क्या है इसकी रेजिस्टेंस का लेवल? 5850 की रेजिस्टेंस का लेवल 5877, ये लेवल है। तो ये इसको इसके ऊपर रुकने नहीं देगा ग्राफ, ठीक है। अब जैसे निफ्टी में आया था, निफ्टी में क्या हुआ था, एक बार के लिए मैं बार बार निफ्टी की बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ प्राइस एक्शन बताने के लिए, कि उसको देख के याद आ जाए कि प्राइस एक्शन सेम ही होता है चाहे कुछ भी हो। यहाँ ये फॉल हो गया था, ये डे लो पे आ गई थी, ये मूव हमने कैप्चर किया था अपना। मेरा ज्यादा नीचे का व्यू नहीं था, डे लो के नीचे काफी गिर गया। मैं कह रहा हूं अभी जो क्रूड में भी ऐसी बनी है कैंडल, अब ऐसे गिरा है। ये प्राइस एक्शन, ये क्रूड में यहाँ लेवल क्या है, 5700 5870 का है ना, जो भी है ना 78 का। तो उस लेवल के ऊपर इस तरह से बेस बनाए तो हमको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। मैं इसी बेस की बात कर रहा था, आपको याद है निफ्टी स्पोर्ट के चार्ट में सुबह सुबह जो भी मीटिंग अटेंड करे थे उन लोगों को याद होगा कि इसको ना 22500 कहाँ है, तो 22500 तो यहां रहा, कि 22500 के पास जब यहां ओपन हुआ था प्राइस, जब ये नीचे आ गया था पहली कैंडल में, यहां यहां तब की बात है कि यहां बेस बनाए बढ़िया गिरेगा 22500 के आसपास, याद है। तो वही चीज अभी में हम क्या किसमें देख रहे हैं, क्रूड ऑयल में, कि 5877 के लेवल पे आ गया। दो कैंडल बन गई हैं, चलो 5 में कर देते हैं इसको, 5 मिनट पे ले जाते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर तो इसकी बुलिश है ना आज की। मैं कह रहा था जैसे निफ्टी बनी वैसे ये पहला स्विंग इसका, यहां भी बने हैं छोटे छोटे स्विंग हैं, उनको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा यहां ले जाता हूं। तो स्ट्रक्चर तो बुलिश है ना, यहां तक आके फिर सपोर्ट लेने की क्षमता रखता है ये, ठीक है। तो हम इतना इतना मूव कैप्चर कर सकते हैं, इसमें हमको पुट में पॉइंट अच्छे खासे मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ वेट करेंगे थोड़ा सा बेस बनने का, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा होगा तो कर लेंगे इसको। तो मैं ब्रेकडाउन को भी ब्रेकआउट ही बोलता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, ऑप्शन प्रीमियम के लेवल को भी देख लेते हैं क्रूड ऑयल में पुट साइड में। तो ये हम ऑप्शन प्रीमियम के लेवल है, आपको एक्सेल शीट दी गई है पहले से। तो ये वीवेब पर आ गया है, पुट का प्रीमियम 115 रुपये पे चल रहा है। कौन सा प्रीमियम है, 5900 की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको इनसाइड कैंडल बनाए या छोटा सा बेस बनाए, वीवेब ब्रेकआउट पे इसको हम बाय कर सकते हैं। इस प्रीमियम को एसएल छोटा ही रहने वाला है हमारा, 15 पॉइंट तो एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे, क्योंकि
इसमें वोलाटिलिटी इसमें भी रहती है। 7 8 10 पॉइंट से इसके इसमें एसएल नहीं लगाया जा सकता, उसमें काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस तो वहाँ से नीचे आ गई है, व्यू तो हमारा ऊपर का था, बट हमने यहाँ बाय भी तो नहीं किया है ना, हम वेट कर रहे थे इसका या इसका। तो वो कुछ नहीं कर रही है, बहुत वोलाटाइल हो चुकी है, इसमें एक बार के लिए दूरी बना लेनी चाहिए, अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए नेचुरल गैस में। ये गैप छोड़ के गई है, इम्बैलेंस जोन है ये। इम्बैलेंस जोन शायद इसकी सपोर्ट को भी लेने आ सकती है, अगर इतनी बड़ी कैंडल बना रही है, सीधा विक बना के ऊपर भी जा सकती है। इसमें एक बार कोई छेड़खानी नेचुरल गैस में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुलिश है। अब बुलिश को रिवर्सल करना बहुत खतरनाक काम है, गिरने को गिर सकती है, रिस्की काम है। इसमें बाय का ही प्लान करेंगे, डाटा भी देख लेंगे, ठीक है, बाय का ही प्लान करेंगे। देखते हैं अपने लेवल पर यहां मिलती है या किसी सपोर्ट के लेवल पर। इसका सपोर्ट है 397 का, 400 की सपोर्ट का लेवल 398 397 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल है उसकी सपोर्ट का, तो एकदम से बाय नहीं करेंगे। इतनी बड़ी, मैंने आपको बताया, इतने बड़े मूव के बाद हम वी रिवर्सल नहीं लेते हैं, वी रिवर्सल नहीं करेंगे, वेट करेंगे यहाँ भी इस तरह से इंतजार करेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी ट्रेड नहीं करेंगे नेचुरल गैस में। गिर गई है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है, 406 रुपये से 397, तो यानी 9 रुपये की कैंडल है ये, 9 पॉइंट की, कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है। तो अभी वेट करेंगे इसमें नेचुरल गैस में। क्रूड ऑयल में 5876 पे आ चुका है, प्रीमियम पे चलते हैं। इसको पुट को बाय कर सकते हैं यहाँ से छोटे से एसएल के साथ। ये लेवल है प्रीमियम का, मैंने आपको एक्सेल शीट दे रखी है ऑलरेडी। तो इसका नीचे का लेवल भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इसकी क्लोजिंग को देखेंगे, फिर अपने एक्सेल शीट में उसको क्लोजिंग को, प्रीवियस डे क्लोजिंग को उसको मार्क कर देंगे, बस सिंपल है। 137 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग इसकी कल की दिखा रहा है, तो हम यहाँ 137 रुपये 50 पैसे कल की क्लोजिंग इसकी डाल देते हैं। 115 का लेवल तो ड्रॉ किया हुआ है, नीचे का लेवल दे रहा है 94 का, तो हम बस 94 का लेवल को एक नीचे लेवल ड्रॉ कर देते हैं। ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी कई बार उसके फीबो यानी 50% फीबो की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। तो 117 का हो गया, यहाँ करना है तो कर सकते हो। वैसे वीवेब से एक कैंडल इसको रेड बनानी चाहिए, ऊपर जाना नहीं चाहिए डायरेक्ट, एक कैंडल रेड बनानी चाहिए इसको यहाँ से। देखो अब सेलिंग की बात करते हैं, यहाँ देखो ये ये पुट की बात कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन, ये सेल 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 हो रहा, शार्प मूव आया, शार्प, ये शार्प मूव, इसको हम सेलिंग का पीक बोलते हैं। वी रिवर्सल स्ट्रॉन्ग मूव अप साइड में। अब देखो ये सेलिंग, तो ये क्या है, ये वीक है ना, तो इस पुट को यहां से किया जा सकता है, ये डब्ल्यू भी बनेगा यहां से, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का व्यू है अभी के लिए, और नेचुरल गैस को अभी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का एनालिसिस है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का।